जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। यह मुश्किलें हमारे लिए चुनौती बनकर आती हैं, लेकिन यही सोच और मजबूत मनोबल से हम इनका सामना कर सकते हैं। जब हालात कठिन हो और हर तरफ अंधकार दिखाई दे, तब कुछ सकारात्मक बातें और विचार हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। जुए के खेल में सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास में रहना पड़ा। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों में आप कैसे शांत और स्थिर रह पाते हैं? क्या आपको डर और निराशा महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर संकट में श्री कृष्ण को याद करता हूं। उनके उपदेश और उनकी बातें मेरे मन को हिम्मत देती हैं। इस पर द्रौपदी ने कहा, तो कृपया मुझे भी बताइए, उन्होंने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपके मन को मजबूत बनाए रखता है? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाई। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने से डर गए थे। उनके मन में असमंजस और निराशा थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे यह युद्ध नहीं करना, मैं अपनों को मारकर कोई खुशी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हर आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल एक नश्वर शरीर है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। यह जीवन के हर व्यक्ति के लिए परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस रखता है, वह विजय होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। रिश्तों को मोह या सुख से जोड़ने के बजाय अपने कर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वह हमारे साहस, धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए होती है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया वह मेरे लिए भी एक मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूं, तो मैं उनके उपदेशों को याद करता हूं। मुश्किलें हमारे जीवन में केवल अस्थाई हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो हम हमारे संकटों से पार पा सकते हैं। द्रौपदी ने इस बात को समझा और कहा, यह सच है, अगर मन में हिम्मत हो और भगवान पर विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी आप मुश्किल समय से गुजरे, तो श्री कृष्ण के इन 3 उपदेशों को याद रखें। संकट स्थायी नहीं है। धैर्य और साहस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि समय कितना भी कठिन हो, मन को स्थिर और मजबूत बनाकर हम हर परेशानी को हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। एक निकम्मे व्यक्ति के जीवन का अंत दूसरों में बुराई ढूंढने में ही होता है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तुम भी उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ उन लोगों को तुम्हारी परवाह है जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें सुन सके। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वह भी आपको याद करेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है, तो समझ लीजिए कि आपके आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है। ना ही दुख किसी को चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ होती है, कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए, तो उसे छोड़ देना, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है। याद बनकर रहना, झूठ की खरीदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। केवल एक सत्य ही है जो अंत तक आपका साथ देता है। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है और आप धोखा खा जाते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करें। आज के समय में अगर खुश रहना है, तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। यह हम नहीं, इस दौर की सच्ची हकीकत है। जिसने अपनी समस्याओं पर कदम रखा, वह जीत गया। जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया, वह लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे बच जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। हम उस अदृश्य शक्ति को धन कहते हैं। इसलिए याद रखिए,
कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान दो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मेरे लिए आवश्यक था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था जब मैं चल नहीं पाता था। मुझ पर जानलेवा हमले होते थे, मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास ना तो कोई शिक्षा थी, ना कोई महल, ना कोई गुरुकुल, ना कोई बहुत बड़ी सेना, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दूमन मानते थे। मेरा जीवन भी चुनौतियों से गुजरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार कर कैसे उत्तर दे रहे हैं। आपके पास वह ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इन सभी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लागू करने वाले का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सीखिए। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विनाश के 5 कारण हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और काम टालने की आदत। छल कपट से कमाया गया धन हमेशा दुख ही देता है। खामोश रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी परवाह नहीं है। बाकी लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने शाही महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे, जिन पर फल भी आते थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले आऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़कर एक टोकरी में रखे और राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उन्हें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इस बारे में गहराई से सोच रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते करते राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाने लगा। वह आधे अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर लगकर गिर जाता था। माली कहता, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में डूबे राजा को ध्यान नहीं रहा कि वह माली की ओर अंगूर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर माली की ओर अंगूर फेंके। फिर माली ने कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं आपके बारे में सोच रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा फल लाऊं। ईश्वर की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया
और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए कह रहा हूं, भगवान बहुत दयालु हैं। राजा सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। भगवान की दया से उसे पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में समय पर पता चल गया। इससे उसे अब राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और राजा रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने युद्ध जीता और अपना राज्य बचाया। समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें। किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ना किसी की बद्दुआ। जब अहंकार हो तो शमशान का दौरा कर लीजिए। जब परमात्मा को धन्यवाद देना हो तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। अपनी ताकत पर गुरूर हो तो वृद्धाश्रम जाए। श्रद्धा से झुके तो अपने मां बाप के पैर दबाएं। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाए और ना ही किसी को नीचा दिखाए। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं और याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। नाते, रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे जो ना कह सके, वह अनुभूति थी, और जो कहना था पर कह ना सके वह मर्यादा थी। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती हैं। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बना। वह हम कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सके। जो मिल रहा है वह तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिला है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पछताता नहीं उसे सिखाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द समझना पड़े वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी से ना कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बार सबको बताया ना करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोह आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटा है तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो।
क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलट है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से हो। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, पर अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वे देखना चाहते हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है प्रेम और आपका व्यवहार। जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो। देखना जिंदगी सुकून से भर जाएगी। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, उस पर भरोसा रखें। अगर वह प्यार करता है तो कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, और यदि छोड़कर चला गया तो वह प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन और हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आए जिसमें राहत, सुकून या शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न खुद की नजरों में। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अगर हल्की हल्की दरारें नजर आए तो इमारत को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत कीजिए। रिश्तों में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी इज्जत और लिहाज है। किसी रिश्ते को चाहे कितनी भी मोहब्बत से बांध लो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो एक ना एक दिन मोहब्बत भी चली जाती है। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की भी अजीब फितरत है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल आवश्यक खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हो, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई ना कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना मुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर का पीछे मुड़ने का आदेश दे दे। कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर घर वाले यही भूल करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है। पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, क्या इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या पेड़ पौधों की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोर होता है और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका तिनका बिखर जाता है, परंतु ना वह पक्षी रोता है ही विलाप करता है। वह बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें उस पंछी से यह सीखना है कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है। तब तक जब तक आप सफल ना हो जाएं, मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ
केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा। जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब खेल है, ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझा आता भी वही है, सुलझा आता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले। बस यही दौर है। इस दौर के इंसानों का तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हाँ, हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देखो, भरी बरसात में ओढ़कर दिखा है। माहिर परिंदे खुले आसमान में तो दिन के भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी छानता है, औलाद के सुख के लिए उन्हें पढ़ाता लिखाता है और मकान बनाता है। लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से ना हो जाती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छाव मां होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर हंसता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उसे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुश खुशी स्वीकार करना। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त ना हो, तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बन सके तो वह खुदाई किस काम की।
बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखें वह ऊंचाई किस काम की। लोग जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोग बढ़ जाते हैं, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मुंह ना करें। उदार बनो मगर खुद का इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दे। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। बूढ़ा व्यक्ति व्यतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसीलिए निराश रहता है। किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। यह सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आज चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। याद रखना, जिसने कहा कल दिन गया, जिसने कहा बरसों बीत गए, वह थम गया, और जिसने कहा आज उसी ने किया। राज व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की करने नहीं देते। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। वो जो मेरा नहीं, मेरा वो जो जाए नहीं। हम गलतियां कर सकते हैं, परंतु विश्वास तोड़ने की गलती नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़े। माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। चार चीजों को चार चीजों से धोया करो: वाणी को, ईश्वर के जिक्र से; आंखों को, ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से; पाप को पश्चाताप से; और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्ते निभाओ तो दोनों आंखों की तरह निभाओ, जो साथ सोते हैं, साथ जागते हैं, साथ हंसते हैं और साथ ही रोती हैं, फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए तरसती है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपका जमीर आपको गलत काम से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो? अहमियत किसी की माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उस इंसान के जिसमें वह बुराई नजर आई। जिंदगी को कभी अकेला छोड़ दो। जीने के लिए बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। रिश्ते तोड़ने की सलाह हर कोई दे सकता है, पर रिश्ते जोड़ने की सलाह देने वाला व्यक्ति बहुत नेक होता है। एक बड़ा व्यक्ति बच्चे से 3 बातें सीख सकता है: बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना और नया सीखने की इच्छा रखना। इसके साथ ही वहीं यह भी सीख सकता है कि जो चाहिए उसे पूरे मन और ताप से कैसे मांगा जाए। असफल लोग 2 प्रकार के होते हैं, वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वे जो सोचते तो हैं पर करते नहीं। किसी को छोटा और कमजोर मत समझो, क्योंकि रास्ते का सबसे छोटा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। 2 तरह के लोग ही आपको अच्छे से समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजरे, और दूसरे जो आपको बहुत प्यार करते हैं। याद रखें, अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कांटा बन जाएं। जो कांटा नहीं बनता वह अंततः गुलाम बन ही जाता है। लोग आपका काम देखते हैं, पर ईश्वर आपकी नीयत देखता है। वह ऐसा व्यवहार करता है मानो देख ही नहीं रहा हो, और माफ ऐसे करता है मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। इस संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा सब कुछ आवश्यक है। मृत्यु का भय आवश्यक है,
क्योंकि यह जीवन की रक्षा करता है, गलती सही राह पर रखती है, बीमारी स्वच्छता को प्रोत्साहित करती है और दुख आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। जीवन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरों को तौलने वाले तराजू पर कभी खुद बैठकर देखना, अपने घर के बुजुर्गों की आंखों से पानी टपकने देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उसकी दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। अगर कुछ बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। जिंदगी गुजारने के दो सुनहरे उसूल हैं, मिलो तो फूल बनकर और बिखराव तो खुशबू बनकर। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे यह हमारे बस में है। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले तो उसे तुम याद रखो। यह एक कड़वा सच है कि हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें तो गलत नहीं लगता है। जो दूसरे करते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत एक सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ एक धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। जब वे हमारे मन की होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, और जब किसी और के मन की होती है तो टकने लगती हैं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेशुमार, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को भांप लेती है, और वह अच्छाई है। जुबान पर काबू जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। इस विचार से जिसका मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहते हैं उसे कभी चिंता नहीं सताती। बस अपना करते जाओ और फल ईश्वर पर छोड़ दो। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी मत दो। मजदूरों और गरीबों की हाय तथा दोगले इंसान की राय कभी मत लो। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी सर्दियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप इसे बदलने का फैसला करते हैं। यदि कोई आपको एक बार धोखा दे तो यह उसकी गलती है, और यदि आप उसी इंसान से दोबारा धोखा खाएं तो यह आपकी गलती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा माफ करके मूठ ना बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे भीतर सिखा रही होती है। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में डूबा इंसान ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। मन एक सुंदर शब्द है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखा ना सोए। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इस संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यान पूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं परंतु लोग उसे सदैव याद रखते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर गाड़ियां या जायदाद है। खाना तो बस 2 रोटियों का है, जीनी तो बस एक जिंदगी पर इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जी सके। आज का इंसान सिर्फ दौलतमंद को खुशनसीब समझता है, और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। यह सच है कि पैसा जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखना कि पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। हम उतने ही धन के मालिक हैं जितना हम खर्च कर सकते हैं, बाकी संपत्ति के तो हम केवल चौकीदार हैं। बहुत मुश्किल से करता हूं। तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो ही जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हो जाया जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां, और सही में हर रात अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं। शर्त यह है कि हर सुबह तो मुझसे पहले जाग जाते हैं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी, महफिल मेरी फिर यूं हुआ। मैं सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी। मुझ में तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत हैं, बिना मोबाइल खाली हाथ नजर आए। कोई तो खामखा ही हाथ मिलाने को जी चाहता है,
कुछ पल बैठाकर बुजुर्गों के पास हर चीज ग पर नहीं मिलती। घुटना क्या चीज है? पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है, रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर खाली पड़ा है। मेरे पड़ोस का मैदान एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है, एक अर्थ ही बना। वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना है लोग कहते हैं कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, सांस से गई तो सब साथ साथ चलने लगे थे। कभी कभी धागे बड़े कमजोर चुन लेते हैं हम, और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हमेशा दिल से सुलझाना चाहिए। हर बात पर जंग हो यह जरूरी तो नहीं। मैं हर मुश्किल को चूम लेता हूं, उसे अपना मानकर जिंदगी कैसी भी है। आखिर है तो मेरी कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं हो, जनाजे में भीड़ हर शख्स अच्छा लगता है। चले जाने के बाद आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। चांद की तरह बनो, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। अगर उन्होंने अपने वजूद में कमियां निकालने के बजाय खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते रूठती। हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अक्सर वहीं दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। सब अपने से लगते हैं, मगर सिर्फ बातों से मैं दिया हूं। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। वक्त रुकता नहीं, कहीं टिक कर आदत इसकी भी आदमी सी है। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा रफू करके देखिए तो सही, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी ही तो है, जिंदगी के कुछ शर्तें मां। जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोष नहीं। लोग सूरत नहीं सीरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज्यादा दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों का ही नहीं होती, दिलों का भी होता है ना। जाने कितने हवा आप, कितने ख्याल, कितनी तमन्ना इनमें फ्राइड होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं, और शब्दों से तीखे कोई वाहन नहीं। अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप आपको, लालच धर्म को, और चिंता आयु को खा जाती है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पूछते हैं। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती हो, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। पर खुद तो कोई अपना नहीं, जो तो कोई पराया नहीं है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा सूरती तो हमारी सोच और रवैये में होती है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु पर का बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी दे। मरने के बाद जमाना भी याद करें, वही नेक इंसान की पहचान है। वरना हम सभी को वैसे भी आना, और फिर एक दिन यह दुनिया छोड़कर वैसे ही जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस होना जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान्य हो या अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा दुनिया को। झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटे ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो।
नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डर जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जी, न किसी के प्रभाव में चाहिए। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में चाहिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश रखें, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। जीवन में जिस दिन आप यह समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, ऐश बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो, और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। यदि एक खुशहाल जीवन जीना है तो यह बात याद रखना, जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसे और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका कभी ना छोड़े। इन दो बातों में पक्के रहे, ईमान से और जुबान से। दो चीजों से बचकर रहिए, झगड़े से और मुकद्दमे। दो चीजों को कभी ना भूले, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। अपने परिवार से बड़ा कोई धर्म नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां से बड़ी कोई झाम नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और परिवार के बिना कोई जीवन नहीं। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग मत देखो, और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई तड़पता हुआ। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदैव करेंगे, चाहे तुम अच्छा करोगे या बुरा। इसीलिए शांत रहकर कम करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है।
सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जिस काम को तुम शुभ और उचित समझो उसे पूर्ण समर्पण से करो, चाहे वह भक्ति हो, विद्या अर्जन हो, साधना हो, सेवा हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, प्रेम हो। जो भी करो उसे तन्मयता से करो। कुछ कड़वी गोलियां चलवाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे ग्रहण करो। यदि उन्हें चलाते रहोगे अर्थात बार बार याद करते रहोगे तो जीवन कार्यवाही रहेगा। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमा दुआ वहां का काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। जो अच्छा लगता है उसे और से मत देखो, कहीं उसमें कोई बुराई ना निकल आया, और जो बुरा लगता है उसे ध्यान से देखो, संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। सुखी रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो। कुएं का पानी सब फसलों को समान रूप से मिलता है, फिर भी करेला कड़वा गणना मीठा और इमली घंटी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। ठीक वैसे ही सभी मनुष्य समान हैं, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। जो उचित हो वही करो। जैसे आनंद के लिए, संगीत खाने के लिए, गर्म पीने के लिए, क्रोध निकालने के लिए, अपमान व्यवहार में, नीति लेने के लिए, ज्ञान धारण करने के लिए, धैर्य तृप्ति के लिए, संतोष त्यागने के लिए, लोग सेवा करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, यश और बोलने के लिए सत्य। यह अजीब और है, हर शख्स यही सोचता कि तमाम शहर जले पर मेरा घर ना जले। बस यही दौर है। इस दौर के इंसानों की तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो। प्रभु ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत के पीछे भागते रहे। जिंदगी गुजार दी शोहरत पाने में, फिर जीने की मोहलत मांगने लगे। कफन, जनाजा और खबरें, यह तो सिर्फ बातें हैं। इंसान असल में तब मरता है जब उसे याद करने वाला कोई नहीं होता। जब संबंध केवल जरूरत पड़ती है तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। दुनिया में एहसास सबसे महंगी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। कुछ लोग इतने कमाल के होते हैं कि हमारी जिंदगी का केवल एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं, और लोग वे तो उस जमीन पर बैठकर भी चांद पर दाग लगा देते हैं। कभी कभी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और फिर भी हम शुक्रिया कहने की बजाय यह सोचते हैं कि काश कुछ और मांग लिया। अपनी तकलीफों को सबके सामने उजागर ना करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दुखों पर रोएंगे पर दूसरों के सामने हंसकर सुनाएंगे। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो किसी और को तुम्हारी वजह से ना तरसना पड़ेगा। चाहे वह खुशियां हो, रिश्ते हो या सुख, हमेशा अपनों के साथ खुश रहो और परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद ना करें। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन के साथ बैठकर उनके एहसास को जी लो। किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा और किसी की बातों में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। हमेशा जिंदा रहना है तो लोगों के दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहने के लिए दवाओं और नेक कामों में जिंदा रहो। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। रिश्ते भी चुप रहने से उदास हो जाते हैं, इसीलिए कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। याद रखें, आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते ही अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जिन्हें का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, ना कि किसी से मांगो, उसी से जो दे दे। खुशी से प्यार, तबार और दे हाथ, इन्हें कभी डंडी ना मारो। सोना बन जाओगे सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सह आने वाला सहकर। जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर ना हो। कुछ कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और अक्लमंद लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्मशान की राख देखकर मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना चलता है। जिंदगी को उसे वक्त जीना सीखिए जब वह आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हो, जब आप थकने लगे, हार मानने लगे, मायूस हो जाए और सब कुछ छोड़ देने का मन करे,
तो रुककर एक बार जरूर सोचे कि आपने शुरुआत किस वजह से की थी। उस वजह को याद कर ले। मायूस मत हुई है, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तूफान आते ही रहते हैं। कश्तियां डूब जाती हैं, मगर सफर रुकता नहीं। मुसाफिर टूट जाते हैं, लेकिन मल्लाह नहीं थकता। सफर तय होकर रहता है, क्योंकि सफर पर चलना ही जिंदगी है। याद रखें, मंजिलें चाहे कितना भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों से होकर ही जाते हैं। निराश होकर बैठ मत जाइए। खुद से वादा कीजिए कि आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बनेंगे जो आपकी नाकामी देखना चाहते हैं। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए सफल बनेंगे जिन्होंने आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां थाम कर आपको चलना सिखाया। आपके पास उनका हाथ और साथ आज भी है। खुद से यह भी वादा करें कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करेंगे। आपकी तकदीर भले ही रूठ जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अपना इरादा इतना मजबूत बनाएं कि हर बाधा को पार कर सके। अक्सर हम सुनते हैं कि वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसके विपरीत यह भी उतना ही सही है कि जो काम करना जरूरी है उसे पसंद करना सीखो और पूरे दिल से करो। आधी रात को जब बच्चा रोता है तो मां उठती है। क्यों? क्या उसे नींद प्यारी नहीं? लेकिन वह उठती है क्योंकि वह अपने बच्चे से प्यार करती है। यह उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बने और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाएं। कोई भी काम करें तो उसे पूरा करें। अधूरा काम और अधूरा मन दोनों आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, घाव उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने शाही महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे, जिन पर फल भी आते थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले आऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़कर एक टोकरी में रखे और राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उन्हें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इस बारे में गहराई से सोच रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते करते राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाने लगा। वह आधे अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर लगकर गिर जाता था। माली कहता, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में डूबे राजा को ध्यान नहीं रहा कि वह माली की ओर अंगूर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर माली की ओर अंगूर फेंके। फिर माली ने कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं आपके बारे में सोच रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा फल लाऊं। ईश्वर की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए कह रहा हूं भगवान बहुत दयालु हैं। राजा सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। भगवान की दया से उसे पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में समय पर पता चल गया। इससे उसे अब राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और राजा रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने युद्ध जीता और अपना राज्य बचाया। समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें। किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ना किसी की बद्दुआ। जब अहंकार हो तो शमशान का दौरा कर लीजिए। जब परमात्मा को धन्यवाद देना हो तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। अपनी ताकत पर गुरूर हो तो वृद्धाश्रम जाए।
श्रद्धा से झुके तो अपने मां बाप के पैर दबाएं। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाए और ना ही किसी को नीचा दिखाए। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं और याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। नाते, रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे जो ना कह सके, वह अनुभूति थी, और जो कहना था पर कह ना सके वह मर्यादा थी। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती हैं। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बना। वह हम कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।